जीवन बहुत सुंदर किसका होता है? जो मर्यादाओं का पालन करते हैं उनका जीवन बहुत सुंदर होता है। जो मर्यादाओं का पालन नहीं करते उनका जीवन बिगड़ जाता है। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है सबके लिए हितकारी है, और जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में बसाएगा, धारण करेगा, उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। तो जीवन अच्छा बनाना चाहिए। जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जो बुरे कर्म करते हैं उनका अंतःकरण गंदा हो जाता है। कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, मर्यादाओं का पालन हो। तामे साधु को तो सबसे ज़्यादा सजग और सावधान रहना चाहिए। जो साधु सजग और सावधान रहता है उसका जीवन अच्छा बनता है, और जो साधु सजग और सावधान नहीं रहता उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो सज्जनों, जीवन बिगाड़ना या बनाना ये अपने हाथ की बात है। तो जीवन को अच्छे प्रकार से गढ़ना चाहिए। कभी हमसे बुरा कर्म न हो, कभी किसी माँ बहन को देखकर हमारी वृत्ति खराब ना हो, कभी धन संपत्ति को देख कर के लोभ नहीं आ जाए। हम किसी की भी सेवा करें, सच्चे दिल से करें। हम किसी का भी अपमान ना करें, और सत्य बोलने में भी पीछे ना रहें। ये नहीं समझ लें कि हम सत्य का उपदेश दे रहे हैं, ये किसी के लिए अपमान है। सत्य का उपदेश किसी के लिए भी अपमान नहीं हो सकता। और यदि सत्य का उपदेश सुनकर के कोई यदि अपमान मान भी ले तो उसका व्यक्तिगत विषय रहा। उसमें उपदेश देने वाले का, सत्यवादी का कोई दोष नहीं है। तो साथियों, सत्य पथ पर चलना चाहिए, विचार से काम लेना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार की तरफ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल की तरफ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है उस पर आरूढ़ रहना चाहिए। जो भी सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को मान करके चलता है, हृदय में धारण करता है, उसके हृदय में कालमा नहीं रहती। कालमा के लिए कोई जगह नहीं। कालमा उसी के हृदय में आती है जो विवेक और विचार से काम नहीं लेता। गंदगी वही फैलाता है जो विवेक विचार से काम नहीं लेता। बिना सोचे समझे वचन वही कहता है जिसको पारक ज्ञान नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते, भैया विचार से काम लो। यदि आप लोग विचार से काम लोगे और सत पथ पर चलोगे, ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में जो आपका कुछ बिगाड़ सके। ऐसा कोई नहीं सारे संसार में जो आपकी कोई हानि कर सके। इसलिए साथियों, हानि ना हो ऐसे काम करना चाहिए। हानि से रहित काम करना चाहिए। विचार से काम लेना चाहिए। हर समय उठते बैठते जागते खाते पीते विचार में ही रहना चाहिए। जहाँ विचार का अनादर करोगे वहीं पर मार खा जाओगे, और जहाँ विचारों का आदर करोगे तो आप मार नहीं खाओगे। इसलिए मार ना खानी पड़े ऐसे काम करो। यदि चोरी करोगे मार खाओगे, हिंसा करोगे मार खाओगे, विचार करोगे मार खाओगे, और जहाँ जाओगे कहीं पकड़े जाओगे। आपका अपमान होगा। अपमान ना हो इसलिए विचार मान संतों की संगति करो। और विचार मान पारखी जो संत हैं उनकी यदि संगत करोगे और विचार से यदि काम लोगे तो आपके जीवन में कभी खटाई नहीं आएगी। खटाई उन्हीं के जीवन में आती है जो विचार से काम नहीं लेते। खटाई उन्हीं के जीवन में आती है जो सोच करके समझ करके बात नहीं करते, और बिना सोचे समझे जो कहते हैं उनकी बात पकड़ी जाती है और सभा में उनका सिर नीचे होता है। तो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो विचार पूर्वक है। बिना विचारे कोई भी शब्द सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं कहा। इसलिए आज विचारमान बने और नकली जो देवी देवताओं का पीछा छोड़े और असली देवी देवताओं की पूजा करें। जो विचारमान हैं उनके विचारों को महत्व दें, और जो विचार नहीं है उनको समझाएं, और यदि समझाने से ना माने तो उनके विचारों पर
कोई गौर नहीं किया जाए। ये सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का पक्का निर्णय है। पारक सिद्धांत के अनुसार जो भी चलेगा उसके हृदय में कालमा नहीं आएगी। लेकिन लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, है ना। उसके माता का ये नाम था, उसके पिता का ये नाम था, उसका उस जाति में जन्म हुआ, उसका उस जाति में जन्म हुआ। इससे न किसी का कल्याण हुआ है और न होगा। विचारों से यदि काम लोगे तो आपके अंतःकरण की कालमा निकल जाएगी, और विचारों से यदि काम नहीं लोगे तो कालमा नहीं निकलेगी। इसलिए सत को मत छोड़ो, नैया सहज पार लग जाएगी। निज को मत भूलो, नैया सहज पार लग जाएगी। यदि सत्य को यदि भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो नैया पार नहीं लगेगी। और यदि आप अपने आप को नहीं भूले तो नैया पार लग जाएगी। ये जीवन नैया है, ये शरीर ही नैया है। इसको खेवनहारा चलाने वाला चेतन जीव है, कोई ईश्वर परमात्मा इसके ऊपर नहीं है। इसलिए सभी प्रकार की कालमा को दूर करो और भ्रम को मिटा दो, इसी में आपका भला होगा। इससे आपके अंतःकरण की सारी कालमा निकल जाएगी। चेतन पूजा के बिना न किसी का हृदय निर्मल पवित्र शुद्ध हुआ है और न होगा। इसलिए चेतन पूजा की तरफ पूरा लक्ष्य दो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को अपने अंदर से निकाल दो। पार की संतों की शरण में लगो, तब ही मन निर्मल होगा और ये तन से होने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का। और जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा और बसाएगा, उसके अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे और किसी भी प्रकार की कालमा उसको दुखा सता नहीं पाएगी। और कालमा दुखा सता ना पाए उसी का जीवन सही है और वही पारखी है। और जिसके अंदर कालमा आती रहे और दुखी बना रहे, दूसरों को दुखी करता रहे, जड़ चेतन का भेद ना समझ पाए, लड़ता झगड़ता रहे, तो जीवन पूरा नरक बन जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।